हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजन सर क्लासेस। तो पिछला वीडियो में हम लोग ये समझे थे कि कैसे हम लोग कोई भी एलिमेंट्स जो 1 से 20 तक में आता है उसका वैलेंसी निकाल सकते हैं। अब वैलेंसी निकालने के बाद जो सबसे आपका इम्पॉर्टेंट काम हो जाता है वो है कि कोई भी कंपाउंड का आप फार्मूला कैसे बनाओगे। और ये फार्मूला बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यकीन मानो एकदम इजी है। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है ना, वैलेंसी को दिमाग में रखना है। इसलिए मैंने पहले ही वो वाला वीडियो बना दिया है। मैं वो वाला वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर वो वीडियो देख लीजिए कि वैलेंसी कैसे याद करें 1 सेकंड में। उसके बाद आप फार्मूला बनाना बहुत आसानी से सीख जाओगे। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग कोई भी कंपाउंड का फार्मूला बनाएंगे। तो पिछला वीडियो में मैंने वैलेंसी के बारे में बताया था, और यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो नोबल गैसेस होते हैं उनका वैलेंसी 0 होता है हमेशा। जो मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था, भूल गया था, दैट इज़ कि नोबल गैसेस जो है वो सबका वैलेंसी आपका 0 होता है। क्योंकि नोबल गैसेस जो है वो आपका क्लास का शांत बच्चे की तरह है। जैसे आपके क्लास में कुछ शांत बच्चे होते हैं जो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, जो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं। तो उस तरह से हम लोग का दुनिया में भी जो 118 एलिमेंट्स है उसमें से टोटल 7 ऐसे हैं जो आपका नोबल गैस है। तो वो नोबल गैस कौन कौन सा है इसको हम पहले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नोबल गैसेस का ना आपका वैलेंसी 0 होता है। तो नोबल गैसेस कौन कौन सा है, इसको हम लोग नोबल गैस ये सबको बोलते हैं, और ये सबको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। इनर्ट गैसेस, इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव, जो किसी से रिएक्शन ही नहीं करता। तो ये सब इनर्ट गैसेस है। कौन कौन सा है, सबसे पहले आपका है हीलियम, उसके बाद है आपका नियॉन, उसके बाद है आपका हीलियम नियॉन के बाद आर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद जेनॉन, उसके बाद रेडॉन, एंड लास्ट में जो आता है 7वां नंबर पे वो है ऑर्गेनेशन। ये 118 नंबर में आता है, मतलब एकदम लास्ट एलिमेंट है ये, ठीक है। तो ये सभी नोबल गैसेस का जो है वो आपका वैलेंसी कितना होता है, 0 होता है। हम तो ये नोबल गैसेस को छोड़ के बाकी गैसेस यानी बाकी जो भी एलिमेंट्स है उसका वैलेंसी आपको याद करना है। उसके लिए मैं एक बुक सजेस्ट करूँगा आपको, और इसका लिंक भी मैं वीडियो में दे दूंगा कि कहाँ से आप बुक खरीद सकते हैं। बुक का नाम है, जहाँ पे आपका और भी बहुत सारे 20 एलिमेंट्स का मैंने वीडियो में बताया हुआ है। उसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं और भी बहुत सारे एलिमेंट का वैलेंसी एंड फार्मूला और इक्वेशंस, अब बहुत ही छोटा सा बुक आता है, उसमें से आप उसको पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। बहुत पतला सा बुक आता है। बुक का नाम है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इस बुक के राइटर हैं सोनी एंड तुली। ये दोनों बुक के राइटर हैं और ये आपको करीब 100 से 150 रुपये में मिल जाएगा। ओके, तो आप इस बुक को ख़रीद सकते हैं। अभी हम लोग मेन टॉपिक में आ जाते हैं कि वैलेंसी से कैसे हम लोग कंपाउंड का फार्मूला बनाएंगे। क्योंकि देखिए वैलेंसी निकालने के बाद आपका मेन यही काम हो जाता है जो एग्ज़ाम में आता है कि राइट द केमिकल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग। फिर बहुत सारे आपका नाम दिया हुआ रहेगा, उसे आपको फार्मूला बनाना है। तो चलिए सबसे पहले एक इजी फार्मूला बनाते हैं और प्रोसेस को समझ लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले एक इजी फार्मूला बनाते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड में आपको देखना है कि इसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है। और हाइड्रोजन क्लोराइड में जो 2 एलिमेंट है इसके लिए आपका यहाँ पर दोनों का सिंबल को पहले आपको लिखना है। हाइड्रोजन का H होता है और क्लोराइड का Cl होता है। यानी क्लोराइड मीन्स आपको क्लोरीन समझना है। क्लोरीन और हाइड्रोजन इसमें एक्चुअली में है। जब क्लोरीन कोई कंपाउंड बन जाता है तो उसमें क्लोराइड नाम आ जाता है। जब ऑक्सीजन कोई कंपाउंड में आ जाता है तो उसका नाम ऑक्साइड हो जाता है। आपको ऑक्सीजन समझना है। और
जब फ्लोरीन होता है तो वो फ्लोराइड हो जाता है, इस तरह से चेंज हो जाता है नाम। तो आपको यहाँ पे क्लोरीन समझना है। तो हाइड्रोजन का हो गया, यहाँ पे आपका वैलेंसी अब दोनों के नीचे लिखना है जो उस प्रोसेस से बताया हुआ है। तो हाइड्रोजन जो है वो 1 नंबर में आता है, वैलेंसी 1 हो गया, और क्लोरीन आपका 17 नंबर में आता है। तो इसका आप के एलिमेंट सोचेंगे तो 2 8 7 होगा, यानी लास्ट सेल में 7 है, यानी इसका वैलेंसी हो जाएगा, इसका भी 1 होगा, क्योंकि 8 - 7 करना होता है। अगर आपका लास्ट सेल में 5 या उससे ज़्यादा है तो 8 से माइनस करना है। तो वैलेंसी हो गया इसका भी 1। ओके, तो दोनों का ही जब 1 1 है तो आपको पहले ऐसे क्रॉस लिखना है, और यहाँ पर ये जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के नीचे लिखना है, और इसका जो वैलेंसी है वो इसके नीचे लिखना है। तो H1Cl1। अब जब भी आपका ऐसे कुछ सिचुएशन आएगा जब दोनों में आपका वैलेंसी सेम दिख रहा है, तो वो दोनों वैलेंसी को ही नहीं लिखना है, उसको काट देना है मन में और लिख देना है HCl बस। तो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन गया? HCl, है ना, इजी। तो चलिए और एक करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड नंबर 2, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड में पहले हम लोग का सबसे पहला काम क्या है? दोनों का सिंबल को लिख लेना है। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, एंड ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन बोले थे, तो वो लिख देना है ऑक्सीजन का सिंबल। अब इसका वैलेंसी होता है 2, इसका भी वैलेंसी होता है 2। कैसे होता है? ऑक्सीजन आपका 8 नंबर में आता है, तो KLM सोचेंगे तो 2 और 6 होगा, ठीक है। तो लास्ट सेल में 6 है, यानी 8 से आपको 6 को माइनस करना है, यानी वैलेंसी 2 हो गया। और कैल्शियम का 20 नंबर में आता है, तो KLM सोचेंगे तो 2 8 8 2 होगा, यानी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी वैलेंसी 2 है। तो इस तरह से आपका ये दोनों वैलेंसी भी सेम आ गया। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है Ca2 एंड O2, दोनों का सेम हो गया। तो आपका यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो हो गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला हो गया CaO। इस तरह से और भी कंपाउंड 1-2 हम लोग देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऑक्साइड की जगह कर देते हैं मान लो नाइट्राइड, तो क्या होगा? कैल्शियम नाइट्राइड, नाइट्राइड। तो नाइट्राइड के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रोजन का सिंबल N, और नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? 2 के जगह पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3, क्योंकि नाइट्रोजन 7 नंबर में आता है, तो उसका KLM करेंगे तो 2 और 5 होगा। तो लास्ट में 5 है, यानी वैलेंसी हो जाएगा 8 - 5 यानी कि 3। देखिए फर्स्ट 20 एलिमेंट जो है ना वो आपको याद रखना है, इसके बिना आपका फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको पहले याद करना होगा, उससे आपका एटॉमिक नंबर जैसे ही आपको याद हो जाएगा, उसके बाद आप ये सब बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये 3 यहाँ पर कैल्शियम के नीचे आ जाएगा, और ये 2 जो है वो नाइट्रोजन के नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए कैल्शियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या बन गया? Ca3N2, ठीक है। इसके बाद एक थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, लाइक जो रेडिकल्स होता है। रेडिकल क्या होता है दोस्तों? रेडिकल मीन्स आपका जब 2 या 3 या उससे ज़्यादा एटम एक साथ मिलके रहता है तो उसको हम लोग रेडिकल्स बोलते हैं। लाइक आपका 1-2 रेडिकल्स का मैं नाम बता देता हूँ, और एक्चुअली मैं एक टेबल बना देता हूँ, बिकॉज देखिए कुछ रेडिकल्स जो है वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसे रेडिकल्स तो बहुत है, पर आपका 10 से 12 रेडिकल्स जो है वो ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो मैं एक टेबल बना देता हूँ। उसके बाद उस टेबल में वैलेंसी और सिंबल भी रहेगा। उसके बाद हम लोग उस टेबल के हिसाब से फॉर्मूला बनाना सीख लेंगे। ओके, आप भी कॉपी में इस टेबल को लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ रेडिकल्स का सिंबल एंड वैलेंसी लिखा हुआ है। सबसे पहले है आपका हाइड्रोक्साइड, जिसका सिंबल होता है OH- एंड वैलेंसी 1। एक्चुअली यहाँ पर जो सिंबल है इसमें आपका जितना माइनस या जितना प्लस लिखा हुआ है वही वैलेंसी में आता है, ठीक है। किसी में अगर सिर्फ माइनस लिखा है तो उसका मतलब -1 होता है और उसका वैलेंसी 1 होगा। किसी में अगर सिर्फ प्लस लिखा है यानी कि उसका +1 होता है, यानी वैलेंसी 1 होगा। तो देखिए बहुत सारे यहाँ पे एक्चुअली मैंने 10 रेडिकल्स का नाम लिखा है, और भी आपको जो बुक मैंने सजेस्ट किया उसमें लिंक में दे दूँगा। उस बुक में आपको और भी रेडिकल्स के बारे में मिल जाएगा। और ये बट ये जो 10 रेडिकल्स है ना, ये आपके एग्ज़ाम में
ज़्यादा आता है, यानी एग्ज़ाम में के लिए आपका ये 10 जो है याद करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये 10 रेडिकल्स का नाम और इसका वैलेंसी मैंने लिख दिया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप कॉपी पे लिख लीजिएगा। अभी हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और समझाते हैं कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है उसका फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। इसमें आपको सिंबल पहले लिख देना है, जैसे कि रूल था। एल्यूमिनियम का Al है एंड सल्फेट का SO4 और एल्यूमिनियम का आपका वैलेंसी हो जाएगा 3, क्योंकि ये 13 नंबर में आता है, और SO4 का वैलेंसी 2 है, जो मैंने अभी वो टेबल में दिखाया आपको। अब इन दोनों का वैलेंसी आपको क्रीज क्रॉस कर देना है। इस मेथड को ही क्रीज क्रॉस मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम में 2 आ जाएगा और SO4 में 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि रेडिकल्स जैसे ही रेडिकल्स का बात आ जाएगा तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट देना है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं देंगे ना तो ये 3 आप किसके लिए लिखे हैं वो समझ में नहीं आएगा, ऑक्सीजन का है या सल्फ़र का है, तो ब्रैकेट देना है, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम है ना, ये सल्फ़र और ऑक्सीजन, इसलिए आपको ब्रैकेट देना है। अब जब इसका फार्मूला हो गया तो लिख देंगे Al2 एंड SO4 होल 3। दिस इज़ द फार्मूला फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट। और एक एग्जांपल देखते हैं। एग्ज़ाम में एक्चुअली आपको ऐसे करके दिखाना है क्लास 7 या 8 के लिए। अब जब उसके बाद जब बड़े क्लास में आ जाएंगे तो आपको डायरेक्टली फार्मूला लिख सकते हैं, बट एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्रॉस करके फार्मूला बना के दिखाना है कि आपको आता है, नहीं तो टीचर क्या समझेंगे कि आप किसी और का देख के लिख दिए हैं। तो इसलिए आपको ये प्रोसेस करके दिखाना है। 2 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम का सिंबल हो जाता है Mg एंड बाई कार्बोनेट का हो जाता है HCO3। तो देखिए मैग्नीशियम का जो वैलेंसी है वो आपका 2 होता है और इसका 1 होता है, जो टेबल में अभी मैंने लिखा था। फिर से इसको क्रॉस कर देना है। तो अब लोग बताइए कितना होगा, इसका फार्मूला क्या होगा। बहुत इजी है आपका। मैग्नीशियम के नीचे लिख देंगे 1 और HCO3 को ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे 2। तो फार्मूला क्या बन गया। 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, उससे ज़्यादा नंबर होगा तो लिखते हैं, तो 1 को नहीं लिखना है आपका, हो जाएगा MgHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। अब देखिए जब आपको आदत हो जाएगा तो आप नाम से फार्मूला भी बना सकते हैं, फार्मूला से नाम भी बना सकते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा ये सब को लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको अलग अलग बुक का एक्सरसाइज बनाना है, अलग अलग जो फार्मूला क्वेश्चन में बनाने के लिए दिया रहता है वो आपको करना है। 3 नंबर एक और बस मैं बता देता हूँ कि आप फटाक से 1 सेकंड में कैसे निकालेंगे। मान लीजिए दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालने के लिए हम लोग को क्या लिखना है। अब उतना हम प्रोसेस नहीं दिखा रहे, बस फार्मूला कैसे बनेगा तुरंत फटाक से वो हम आपको दिखा रहे हैं। सोडियम का Na होता है सिंबल एंड हाइड्रोक्साइड का OH होता है, तो आपको अगल बगल लिखना है। अब देखिए दोनों का वैलेंसी जो है दोनों के नीचे लिखना है। सोडियम का वैलेंसी 1 है वो इसके नीचे लिखेंगे और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 है वो इसके नीचे लिखेंगे। लेकिन ये दोनों ही एक्चुअली 1 है तो दोनों को ही नहीं लिखना है, क्योंकि 1 आपका कैंसिल हो गया। तो फार्मूला मेरा यही निकला एक्चुअली, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। और एक तो दिखाते हैं पोटेशियम सल्फाइड नाइट्रेट, मान लीजिए पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट का क्या होगा। पोटेशियम के लिए आपका उसका सिंबल है K एंड नाइट्रेट का हो जाता है NO3। अब दोनों का ही वैलेंसी 1 है, तो इसमें भी 1 कैंसिल हो गया, यानी आपका फॉर्मूला हो गया KNO3। ठीक है, तो इस तरह से आप मुंह में भी फटाफट ये बना सकते हैं। और जब आपको आदत हो जाएगा तो आप ये फार्मूला अगर दिया रहेगा उससे नाम लिखने बोलेगा एग्ज़ाम में, तब भी आप तुरंत लिख देंगे। मान लीजिए ये दिया हुआ है KNO3,
तो क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, कुछ और एक तो एग्जाम्पल बताया जिसमें फार्मूला से नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका कैल्शियम है और यहाँ पे Cl2 लिखा हुआ है, CaCl2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आपको दिख रहा है यहाँ पे कैल्शियम है, तो नाम पहले ही आपका कैल्शियम आ गया, कैल्शियम, और यहाँ पे Cl है यानी कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन होने से आपका नाम में क्लोराइड हो जाता है, ऑक्सीजन रहने से ऑक्साइड हो जाता है, तो नाम हो गया कैल्शियम क्लोराइड। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में और अपने जान पहचान में थोड़ा शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा ईजी हो फार्मूला बनाने में।